सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए आप लोग। हम लोग जो है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़े थे, कल यही पढ़े थे क्यों? और आज जो हम पढ़ेंगे उसी के आगे, जब यह टोटल थ्योरी खत्म हो जाएगी, सुनिए ध्यान से। क्या है, आप शांति से रहिए, आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक ना? तो सबसे पहले यह हम जब पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे तो जो बुक हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे, जो सवाल प्रैक्टिस करेंगे, वह एनसीईआरटी बुक रहेगी, ठीक ना? और जैसे पहले लेसन का पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, पहला लेसन का थ्योरी जो कंप्लीट हो जा रहा है, तब हम यह बुक चलाएंगे, ठीक? चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे उसी के आगे जो है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो सबसे पहले हम अपरिमेय संख्या की बात कर लें। अपरिमेय संख्या, यह संख्याएं भी लिख ले, ठीक ना? सुनिए, पहले आप शांत हो जाइए, विकास शांत रहिए। और आप लोगों को ये बैठने की जो दिक्कत है 2-4 दिन में खत्म हो जाएगी। हाँ, 2-4 दिन में, ठीक ना? सुनिए, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे आज, ध्यान से सुनिए। पहले आप लोग बात ही कर लीजिए ना, तो चलिए। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं क्या है? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो है ग्रीस, ग्रीस एक देश है ना, ग्रीस एक देश है। ग्रीस के जो गणितज्ञ और दार्शनिक दोनों कह लीजिए, ग्रीस के जो गणितज्ञ हैं और दार्शनिक भी हैं, बहुत फेमस हैं, आप लोग जानते होंगे उनका नाम। क्या नाम है? अभी मैं तो बताया ही नहीं हूँ, कैसे जान गए आप लोग? ठीक है, पढ़े होंगे तो जानते होंगे। सुनिए, ग्रीस के जो गणितज्ञ एवं दार्शनिक सुनिए, गणितज्ञ एवं दार्शनिक जो उनका नाम है वो पाइथागोरस, नाम सुने हैं ना? आप सुने हैं? तो यह जो है कौन है? पाइथागोरस। तो ग्रीस के बहुत फेमस प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं दार्शनिक भी हैं, उनका नाम क्या है? पाइथागोरस। और इन्हीं के जो शिष्य हैं, अनुयायी शिष्यों ने, इनके शिष्यों ने, शिष्य का नाम जिक्र नहीं है बुक में, इनके शिष्यों ने ही सबसे पहले अपरिमेय संख्या का पता लगाया। समझ में आई बात? तो ग्रीस के जो महान गणितज्ञ एवं दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों ने सबसे पहले अपरिमेय संख्याओं के बारे में पता लगाया, अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताए, ठीक ना? वैसे अपरिमेय संख्या आप जानते हैं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखा जाए या न हो, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं। मतलब जो परिमेय न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्यों? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में न हो
उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक ना, ये एनसीईआरटी बुक लिखा था जो आपको लेना है। सुनिए, वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में न हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ये इसकी डिफिनीशन है। आइए यहाँ आइए। तो सबसे पहले ये पाइथागोरस के जो शिष्यों ने अपरिमेय संख्या का पता लगाया, उस अपरिमेय संख्या में जो सबसे पहले करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है, तो इस संख्या का सबसे पहले खोज हुआ। अपरिमेय संख्याओं में सबसे पहले खोज किसकी हुई? करणी में दो की। और कौन खोज किए? पाइथागोरस के अनुयायी, मतलब शिष्य, पाइथागोरस के शिष्यों ने सबसे पहले इसकी खोज की। ठीक ना। अब सुनिए, इन्होंने पाइथागोरस के जो शिष्य लोग हैं उन्होंने क्या कहे कि जैसे हम इस रूप में बोल दिए कि न हो, अरे भाई न हो तो क्या हो? जैसे आप इस तरह कह रहे हैं, वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में न हो उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय। अब कह रहे हैं न हो तो उसे अपरिमेय संख्या, तो क्या हो जो मतलब अपरिमेय संख्या होगी? अब तो यहाँ तो यह कह रहे हैं कि न हो, इस फॉर्मेट में न हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो मेरा प्रश्न यह है, तो अपरिमेय संख्या आप कह रहे हैं इस रूप में ना हो तो किस रूप में हो वह बताइए। तो वह इन्होंने कहे कि मान लीजिए कि करणी में P जो है, P आपका जो है वह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। P अगर इस रूप में है तो यह अपरिमेय संख्या होती है, और जहां P क्या हो? अभाज्य संख्याएं हो या संख्या हो, P अभाज्य संख्या होगी। एक P कोई एक होगी ना तो संख्या होगी। तो यह बात यहाँ बोली गई कि अगर हम करणी में P लिख रहे हैं तो यह अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ तो कह रहे थे न तो किस रूप में हो? तो मतलब इस रूप में हो। और जब इस रूप में हो तो जहाँ P जो है अभाज्य संख्या हो। तो अगर मैं इस तरह कहूँ कि वे संख्याएं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट न निकले, पूर्ण वर्गमूल ज्ञात न हो, तो अभाज्य संख्याओं के जो है पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं होते हैं। अभाज्य संख्या, जो भी अभाज्य संख्या ले लेंगे वह परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो यहाँ अभाज्य संख्या की जगह अगर बुक में आपको मिल गया कि अपूर्ण वर्गमूल है या अपूर्ण संख्या है तो बात वही है। ठीक ना। आइए इसी में एक बात और जान जाइए, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटेड हो, हिंदी में कहें तो अशांत के रूप में हो। अगर इस तरह ना दिया हो तो अगर इस रूप में ना होगा तो वह अशांत ही होता है अधिकतर। तो इस तरह का ले जो अशांत के रूप में हो, अशांत के रूप में हो, या इसी में कह दे रहा हूं क्या है, सुनिए, अनावर्ती के रूप में हो। क्या हो? अनावर्ती के रूप में हो। सुनिए, सब बता रहा हूं। यह नहीं दिखाई दे रहा? अनावर्ती, सुनिए, अशांत के रूप में हो, अनावर्ती। सुनिए, इसको कहेंगे जैसे दशमलव लग जाए,
दशमलव लग जाए एक बार और यह भाग जाते रहे, मतलब शेषफल कभी भी जीरो ना हो, शेषफल कभी भी जीरो ना हो तो हम अनावर्ती या अशांत बोलते हैं। शेषफल कभी भी जीरो ना हो, वह दशमलव जाता रहेगा, भाग देंगे तो वह दशमलव लगने के बाद वह भागफल में वह आता रहेगा, मतलब शेषफल जीरो कभी नहीं होगा। ठीक ना। आइए एक बार और रिपीट कर दें। मेन आपको फोकस कहाँ करना है, यहाँ करना है और यहाँ भी कर देना है, ये तो आप जानते थे पहले से। ठीक ना। सुनिए और कुछ बातें हैं। बहुविकल्पी के दृष्टि से हमेशा, अब की बार भी पूछा था, हमेशा बीएचयू एंट्रेंस में उसमें पढ़ा रहा था तो उसमें भी कई क्वेश्चन पूछा था। तो इस तरह जानिए कि यह हटकर है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यह दो बात कह रहा हूं, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या। इनका अगर हम गुणनफल की बात कर लें, किसकी बात कर लें, मतलब इनका अगर गुणा करें तो अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। हमेशा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा होगा तो वह जो आएगा वह क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। गुणाई का अगर इसका योग करें तभी क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। अंतर करेंगे तभी क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक ना, समझ में आ रहा है बंधु। तो यह बहुविकल्पी में अब की बार जो पूछा था 2023 में, वह इस तरह पूछा था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। पहला ऑप्शन परिमेय अपरिमेय, ठीक ना, इनमें से कोई नहीं, दोनों जो भी कह ले तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक ना, यह अभी बेसिक बातें थी जो आपको मैं बताया हूँ। ठीक, बेसिक बातों में सबसे पहले अपरिमेय संख्या का जो जिक्र हुआ है वो पाइथागोरस प्रमेय के शिष्यों ने किए हैं, और सबसे पहले जो है करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है, इसकी खोज हुई। उसके बाद इन्होंने कहे कि अगर करणी में p कोई भी वैल्यू, इसके जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे करणी में दो आपका अभाज्य संख्या है तो यह भी अपरिमेय होगा, 3 भी अभाज्य संख्या है, यह भी अपरिमेय संख्या होगा, 5 4 अभाज्य नहीं है, 4 आपका भाज्य संख्या है ना, 4 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, 5 आपका अभाज्य है ना, 5 है, करणी में 5 है तो यह भी करणी में 6 को आप लिखेंगे ना तो इस तरह से, तो यह 6 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, 6 आपका क्या है, भाज्य संख्या। लेकिन ये 6 में फैक्टर करेंगे 2 और 3 का आ जाएगा, और जैसे 2 3 का आ गया तो यह दोनों आपका क्या है, अपरिमेय है। तो इस तरह कहें कि जिसका वर्गमूल ना निकल पाए तो यह आपकी वैल्यू जो होगी वह अपरिमेय होगी। परिमेय में क्या क्या आएगा वह देख लीजिए, जैसे 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1 तो यह आपका परिमेय, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 2 तो यह आपका परिमेय। उसी तरह 9 का निकालेंगे 3 आएगा, 3 भी आपका क्या है, परिमेय। 16 पर अब 9 के बाद कहाँ आते हैं, 16 पर ही आते हैं, 16 का वर्गमूल क्या आएगा 4 तो √16 क्या है, परिमेय। इस तरह से 25 पर आएंगे, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का। तो इस प्रकार से अगर हम संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं, अगर इस प्रकार से अगर है अच्छा 8 नहीं बना था, ठीक है, इस तरह अगर हम निकाल रहे हैं तो यह क्या होगा, परिमेय होगा भाई। जिसका वर्गमूल हमें मिल जाए, जिसका वर्गमूल अगर हमें पता चल जाए, ठीक ना, तो वह परिमेय में आ जाएगा। जैसे वर्गमूल सबका निकलता है
वर्गमूल की बात कर लें तो सबका वर्गमूल निकलता है, वो दशमलव लगकर निकलता है। दशमलव की बात ना करें, परफेक्ट वर्गमूल, परफेक्ट स्क्वायर रूट, पूर्ण वर्गमूल जिसका निकाल ले वो परमेय हो जाएगा, ठीक ना। जैसे ये सब पूर्ण वर्गमूल में आएंगे, इंग्लिश में कह लें तो परफेक्ट स्क्वायर रूट में आएंगे। परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो परमेय होगा, और इसको आप छोड़ देना तो वे सभी क्या हो जाएंगे, अपरमेय हो जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ अशांत मतलब शेषफल कभी भी जीरो ना है, वह भी आपका क्या होता है, हाँ यह अच्छा। अशांत में जो है कभी कभी कुछ समय के बाद रिपीट होता है, कभी कभी रिपीट होता ही नहीं है, ठीक ना। तो चाहे रिपीट मतलब टोटल ओवरऑल कह लें तो शेषफल जीरो कभी ना हो तो वह अपरमेय हो जाएगा। और यह तो आप जान ही चुके हैं, जो P/Q के रूप में ना हो वह क्या हो जाएगा, अशांत। तो इतना नोट करेंगे कि आगे बढ़ूं। हाँ ये बेसिक चीजें हैं, ठीक ना। इसको आप लोग यहाँ थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिएगा कैसे परमेय अपरमेय होगा, ठीक ना। अब सुनिएगा, एक सवाल आपको हर बार एग्जाम में पूछता है, एक सवाल कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 2 एक अपरमेय संख्या है। आप लोग सॉल्व किए होंगे जो लोग पढ़े होंगे, ठीक ना। तो पहले मैं वहीं से आ रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सुनिएगा, इसको मिटा दे रहा हूं। सुनिए, सवाल में इस तरह से कहेगा, एक प्रमेय सबसे पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं यह आ रहा हूं। एक प्रमेय, प्रमेय सबसे पहले जरूरी है पढ़ना। वो प्रमेय इस तरह से है कि अगर P जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P जो है a को भी विभाजित करेगा, या इस तरह समझिए। सुनिए, प्रमेय में इस तरह से क्या प्रमेय कह रहा हूं, मान लीजिए कि कोई संख्या a है, कोई संख्या a है, इस a को जो है P जो है विभाजित करता है। मान लीजिए एग्जांपल ले लो, जैसे 25 है, ठीक ना, 25 कह लें या 250 कह लें या कुछ भी कह लें, 4 मान लीजिए, छोटी वैल्यू ले रहा हूं। मान लीजिए कि 4 को जो है 2 जो है विभाजित करता है, 4 को जो है 2 से अगर भाग देंगे तो कट जाएगा। इस तरह भी आप दे सकते हैं, 4 को 2 से इस तरह भी काटना चाहेंगे, 2 दूना 4, इस तरह से भी हो जाएगा। मतलब 4 को जो है 2 जो है विभाजित करता है, 4 को 2 क्या करता है, विभाजित करता है। 4 के वर्ग को भी 2 विभाजित करेगा। रूल क्या है, 4 के वर्ग, इसका 4 का वर्ग क्या होगा, 16 होगा। 4 का वर्ग क्या होगा, 16 होगा। 4 का वर्ग होगा ना, 4 का वर्ग क्या होगा, 16 होगा। इस 16 को भी 2 क्या करेगा, विभाजित करेगा। समझ में आई बात। अगर कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू है, कोई अन्य वैल्यू उसको विभाजित करता है तो इसके वर्ग को भी वही वैल्यू विभाजित करेगा। इसका विलोम भी देख लीजिए कि अगर a स्क्वायर को P जो है विभाजित करता है, इसी तरह 16 को जो है 2 विभाजित करता है, तो 4 को भी क्या, वर्ग हटा कर कहेंगे 4 को भी 2 विभाजित करेगा। समझ में आई बात। तो a स्क्वायर को P विभाजित करता है तो a को भी P विभाजित करेगा। ये जान गए। सवाल लगाते समय इसका जिक्र करूंगा। अब आ जाइए सवाल पर। सिद्ध करने के लिए कहेगा, सुनिए, सिद्ध करने के लिए क्या कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि करणी में 2 एक अपरमेय संख्या है। यही ना, यह सवाल है, क्वेश्चन है।
ठीक, ये 10 के पेपर के बोर्ड के पेपर के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक ना। सुनिएगा। अच्छा, किसी को इसमें डाउट नहीं ना है कि क्या यह परमेय होगा कि अपरमेय होगा? सबको क्लियर है ना कि यह अपरमेय संख्या है? आपके पेपर में एक भी यह भी पूछता है, पाई हमेशा क्या होता है? अपरमेय संख्या। बहुविकल्पी में यह भी पूछ लेगा, इसको याद कर लीजिएगा। पाई क्या है? अपरमेय संख्या है, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। चलिए, अच्छा, इसको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये जो सवाल में दिया गया है, इसका हम विपरीत लेकर चलते हैं। दिवाकर, ये जो सवाल में दिया गया है, इसका अपरमेय दिया गया है, तो इसका हम पहले विपरीत लेकर चलेंगे तो मानेंगे तभी ना। माना करणी में 2 एक परमेय संख्या है। क्या मानेंगे? करणी में 2 एक परमेय संख्या है। इस तरह से मान लेंगे, परमेय संख्या माने। परमेय संख्या जब मान चुके हैं तो परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परमेय संख्या को क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां यह P और Q का मास क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब P और Q अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, सअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो अब यह करणी में 2 एक परमेय संख्या माने हैं, परमेय को P/Q के रूप में लिख सकते हैं या A/P कहिए, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक ना। तो मैं यहाँ A/B के रूप में लिखूंगा, ठीक। तो अब जब यह एक परमेय संख्या है तो करणी में 2 बराबर परमेय संख्या होगा। क्यों? यह परमेय संख्या माने, तो परमेय संख्या माने तो परमेय संख्या A/B के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? P/Q के रूप में। यह P है, यह Q है। जब B की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, जहां A और B का मास क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब इसको कह सकते हैं दूसरे भाषा में सअभाज्य संख्या, ठीक ना। पेपर में अब की साल यह भी पूछा था कि निम्न में से सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या का मतलब मास क्या होना चाहिए? 1। मास 1 का मीनिंग मतलब किसी अन्य संख्या से 1 को छोड़ दें, 1 से कट जाएंगे, किसी भी संख्या से ना कटे। किसी भी संख्या से दोनों मान जो है, दोनों जो संख्या होगी वह ना कटे, तो वही सअभाज्य संख्या होगी, ठीक ना। किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। जैसे मान लीजिए 3 ले लिए और 2 ले लिए, तो क्या ये 3 और 2 किसी से कटेगा? अगर 30 और 20 ले लेंगे तो 10 से यह भी कटेगा, 10 से यह भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, यह भी कटेगा, 3 से नहीं, 5 से यह भी कटेगा, 5 से यह भी कटेगा। तो यह 30 और 20 जो है 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 10 से, यही ना। तो मतलब इतनी संख्याओं से कट रही है, जबकि 3 और 2 केवल और केवल 1 से ही कटेगा। इसीलिए यह दोनों संख्याएं क्या है? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या का मासा क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर मासा 1 नहीं है, मासा 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, कुछ भी आ गया, तो वह जो है सअभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। समझ में आया? सुनिएगा। सबसे पहले करणी में 2 इसमें दिया अपरमेय संख्या, तो हम इसका उल्टा मानेंगे, परमेय संख्या मानेंगे। और जैसे हम परमेय संख्या मानेंगे तो परमेय संख्या को A/B के रूप में लिखते हैं। A/B के रूप में लिखेंगे ना कि यह A/B के, और जहां A/B का मास क्या होना चाहिए? 1। यह सभी सवालों में लिखेंगे। यहाँ 3 रहेगा तभी ये लिखेंगे, 4 रहेगा तभी। 4 तो नहीं देगा, क्योंकि 4 क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। 5 रहेगा, ठीक ना। सुनिए, अब यह बटे करणी में 2/1 बराबर A/B लिख सकते हैं। क्या किया? बटे 1 दिखा दिया, जो छिपा था
उसको मैं बटे 1 लिख दिया हूं, करणी में 2/1 लिख दिया हूं। अब मैं क्या करूंगा, तिर्यक गुणा करूंगा। क्या करूंगा, तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, गुणा करना है तो इसका इसमें करूंगा तो करणी में 2b बराबर 1 का गुणा, यही होगा ना। तिर्यक गुणा इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, क्लियर हुआ। इन दोनों को एक साथ लिख दिए तो गुणा में हो गया, इन दोनों को एक साथ लिख दिए, 1 का गुणा इसमें, इस तरह हुआ। अब यह करणी हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसको समीकरण 1 बना ले रहा हूं, ठीक। दोनों पक्षों का वर्ग कैसे होगा, करणी में 2b इसका वर्ग बराबर, यह a है तो a का वर्ग, यही होगा ना। यह करणी हट जाएगा, अगर करणी में 2 इसका भी वर्ग होगा, यह b है b का भी, यह ब्रैकेट हटाएंगे, यह ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका भी वर्ग होगा और इसका भी वर्ग होगा, दोनों का वर्ग होगा, तो इस तरह से दोनों का वर्ग होगा। तो यह करणी और स्क्वायर दोनों हटेगा, 2 बचेगा, यह b का स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूं डायरेक्ट। यह क्या होगा, 2b का स्क्वायर बराबर 1 है। यहां तक लिख, सबको क्लियर है। और सुनिए, अब यहां सुनिए, इसको समीकरण 1 बनाने के बजाय इसको बनाइए। सुनिए इधर, यह वैल्यू जो है इसके बराबर है, क्योंकि बराबर लगा है ना भाई, यह वैल्यू जो है इसके बराबर है। गणित के सिंबल में बराबर लिखा है ना, चिन्ह लिखा गया, तो जो इसका मान है वही इसका भी मान है, मतलब इसका मान यह है। और इसमें देखेंगे तो यहाँ 2 है, क्या है, 2b का स्क्वायर है। तो यह अगर मैं इसको कहूंगा कि बताइए इसको काटना रहेगा तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से, इससे यह कट जाएगा, यह 3 से नहीं कटेगा, यह 4 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 2 से, 2 से कटेगा, कटेगा ना। तो यह जो है 2 से विभाज्य है, किससे विभाज्य, 2 से विभाज्य है। जब यह 2 से विभाज्य है तो यह भी 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि इसके बराबर यह है। बस यह थोड़ा ए बी है ना, अननोन वैल्यू है ना, इसलिए आपको महसूस नहीं हो रहा है, महसूस यहाँ से करिए। इसमें 2 दिखा, मतलब यह 2 से कटेगा, इसके बराबर यह है तो यह भी 2 से कटेगा। यहाँ तक लोग सबको समझ में है। यह ए स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य होगा, ए स्क्वायर जो है, यहां से लिख दो, ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। और थ्योरम में बताया हूं कि स्क्वायर छोड़ देंगे, जो वैल्यू आएगी वह भी 2 से क्या होगी, विभाज्य होगी। प्रमेय बताया हूं ना। तो ए भी 2 से विभाज्य है, ठीक। अच्छा सुनिएगा, जैसे यह इसमें भाग दिए तो यह कटेगा ना, तो यह वैल्यू बचेगी ना। मान लीजिए 2b स्क्वायर है, 2b स्क्वायर, 2 से आप काटेंगे, 2 से आप काटेंगे तो कुछ बार जाएगा, मान लीजिए c बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो मान लीजिए एज c बार गया, इसका इसमें गुणा करेंगे 2 से, और जब पूरा पूरा ये कट रहा है तो शेषफल यहाँ 0 बचेगा। तो इससे हम क्या कहते हैं, इस वैल्यू को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। इस वैल्यू को क्या कहते हैं, और इस वैल्यू को भागफल कहते हैं ना। और यह वैल्यू क्या है, शेषफल है। तो यूक्लिड
विभाजन प्रमेय का वो भाज्य बराबर, भाज्य क्या है 2b का स्क्वायर बराबर, यह 2 क्या है भाजक है, भाजक क्या है 2 है, गुणे भागफल, भागफल क्या है c है, प्लस क्या होगा शेषफल 0। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार इस तरह होगा, और इसकी वैल्यू क्या है a है, इसकी वैल्यू a है ना, ये देखिए a स्क्वायर, यहाँ a भी माने थे हम लोग। अरे भाई a भी 2 से विभाज्य है, तो इसी प्रकार जिस तरह से यह हम काम किए, इसी तरह अब a को भी तो भाग देकर चेक कर सकते हैं। सुनिए, इसी प्रकार से a 2 से विभाज्य, a में किससे भाग देना है 2 से, तो मान लीजिए c बढ़ गया, इसका इसमें गुणा करेंगे 2 से, विभाज्य है तो शेषफल 0 आएगा ना, आएगा। तो यह वैल्यू क्या है आपका भाज्य, यह वैल्यू भाजक है, और यह वैल्यू भागफल है, और यह वैल्यू शेषफल है, यही है ना। सुनिए, तो फार्मूला में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जो फार्मूला भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही है ना। तो इसके अनुसार हम अगर भाज्य a है तो a बराबर, भाजक आपका 2 है तो 2, और भागफल क्या है c है तो c, प्लस शेषफल क्या होगा 0। तो 0 को क्या है a बराबर 2c लिख सकते हैं हम। तो यहां से कहेंगे a भी 2 से विभाज्य है, तो a बराबर 2c लिख सकते हैं। कैसे आया यहाँ देख ही चुके हैं, a बराबर क्या लिख सकते हैं 2c लिख सकते हैं। अब a का मान, यह जो a का मान है, a का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो एक आपका समीकरण तो यही है, समीकरण 1 तो यही है आपका, वह क्या है 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, हमें a की जगह रखना है, a की वैल्यू क्या है 2c, स्क्वायर तो लगेगा, यह वाला स्क्वायर बाद में लग जाएगा, a की जगह a की वैल्यू 2c आई है ना, तो यहाँ 2c रखेंगे, यह स्क्वायर बाद में लग जाएगा। क्लियर हुआ। सुनिए, 2b का स्क्वायर बराबर, यह 2 का स्क्वायर 4 होगा, c का भी तो स्क्वायर होगा, होगा ना। तो यह कटेगा 2 से, 2 दूना 4 कट गया, ये इससे कटेगा, तो b स्क्वायर बराबर यहाँ से 2c का स्क्वायर होगा, तो b स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 2c का स्क्वायर। इसमें जिस तरह यहाँ हम लोग बोले हैं उसी तरह यहाँ भी बोलेंगे, जिस तरह यहाँ बोले इसी प्रकार से यहाँ भी बोलेंगे और लिखेंगे। सुनिए, इसमें 2 यह दिख रहा है, यह पावर को छोड़िए, यह 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो यह पूरी वैल्यू किससे कटेगी 2 से, तो इसके बराबर यह है, यह भी है ना, तो यह भी 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना। तो हम क्या बोलेंगे कि b स्क्वायर, इसी तरह लिख देना है, b स्क्वायर 2 से क्या है विभाज्य है, विभाज्य है, तो यह स्क्वायर छोड़ना है, जिस तरह यहां छोड़े, तो क्या कहेंगे b भी 2 से यहां लिख दे रहा हूं, ठीक, ये मिटा दे रहा हूं, ये तो रब कार्य था। सुनिए, क्या कहेंगे b भी 2 से, क्या हुआ, चलिए ठीक है, इधर इधर ध्यान सुनिए, b भी 2 से विभाज्य है, यही ना। अब जब विभाज्य है तो इसमें भी हम जिस तरह से यह b में 2 से भाग देंगे,
बी में 2 से भाग देंगे तो यह आपका भाज्य हो जाएगा। 2 आपका क्या होगा? भाजक। भागफल मान लीजिए डी भर गया, मान लीजिए यहाँ डी, शेषफल नहीं बचेगा तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। अरे भाई देख लीजिए बी 2 से विभाज्य है, मतलब बी लिखेंगे 2 से काटेंगे तो मानिए डी भर गया, तो इसका इसमें गुणा 2d। जब विभाज्य है तो शेषफल 0 आएगा। तो यह आपका बी क्या है? भाज्य है, तो यह भाज्य हो जाएगा। यह क्या है? भाजक है, तो भाजक। यह क्या है? भागफल है, और यह क्या है? शेषफल है, शेष है। सुनिएगा, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भाज्य बराबर, भाज्य की वैल्यू बी है तो बी बराबर भाजक गुणे भागफल। भाजक क्या है? 2 है, भागफल क्या है? डी है, प्लस शेषफल 0। ये नहीं लिख रहा हूं, ये समझ में आया ये स्टेटमेंट? सुनिएगा। अच्छा अब आगे सुनिएगा, यहां से जो b की वैल्यू आई वह क्या आ रही है? 2d आ रही है, और यहां से जो a की वैल्यू आई है वह 2c आई, ठीक ना? तो चूंकि a बराबर 2c है और b बराबर 2d है, सुनिए, तो यहां हम a b का मास, मास में मैं आपको बताया था जो फैक्टर होगा उसमें जो कॉमन होगा, कल ही चर्चा किया था, जो कॉमन होगा वही मास होगा। तो बताइए 2c और 2d में कॉमन क्या है? बस यही 2 कॉमन है ना। ये cd में cd है, उसमें कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये 2 दिखाई दे रहा है। तो a में 2c और b में 2d, तो a में 2 और b में भी 2, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 2। तो ab का मास क्या होगा? 2। यहाँ आप ab का मास क्या कह रहे थे? 1 कह रहे थे, और यहाँ ab का मास आया कितना? 2। तो इसका यह विरोध कर रहा है ना, उल्टा आ रहा है ना, गलत आ रहा है ना, गलत आ रहा है ना। कहने का मीनिंग यह हुआ कि आना चाहिए या आ रहा है, या मतलब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक ना? तो कहेंगे यह मतलब यह और इसको दोनों को मिलाकर यह एक दूसरे को लिखे, यह एक दूसरे को विरोधाभास उत्पन्न, यह एक दूसरे को विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। विरोधाभास नहीं समझ में आया? अरे भाई आना चाहिए, एक आ क्या रहा है? विरोध हो रहा है ना, तो उसी को जब विरोध हो रहा है तो विरोधाभास लिख दिया हूं। विरोध हो रहा है ना, विरोधाभास लिख दिया हूं। विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। अब क्लियर हुआ? तो ही बता देना चाहिए कि सर आपसे गलती हो रही है। ठीक है, गलती हो गई भाई मुझसे। इधर सुनिए, यह एक दूसरे को विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए सुनिए यह मास एक के बजाय मास कितना आया? 2 आया, इसके वजह से विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। तो यह जो हम परिमेय माने थे इसका हम क्या अब लेकर उसका विरोध मतलब उल्टा हम बोलेंगे, तो यह परिमेय न होकर क्या होगा? यह अपरिमेय होगा। तो इसलिए करणी में 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। इस तरह से लिखना है पेपर में, ठीक ना? क्लियर हुआ? किसी को डाउट? लिखिए तो। हाँ क्या? हाँ